हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग सब लोग? आई होप सही होंगे। मैंने कहा ना, मैं कंटिन्यू ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ, मैं वर्किंग हूँ, करती हूँ। तो अभी रात के 10:30 बज रहे हैं, अभी शॉप क्लोज हुई है। ऊपर आई हूँ, हाथ पैर धोए। सब्जी सुबह बना दी थी बच्चों की फरमाइश है कि अभी उनको पुलाव खाना है और चटनी के साथ। वो भी बड़ी लड़की की डिमांड है कि वो लहसुन की चटनी के साथ खाएगी और छोटे की बिना लहसुन लड़की। और हस्बैंड की डिमांड है कि वो एक पराठा खाएगी। अगर सोचो कि एक चीज बना दूं तो नहीं, हमारे घर में अपोजिट, एक घर एक कुछ खा रहा तो दूसरा कोई एक खा रहा। तो बस अब 10:30 बजे किचन में आई हूँ, देखती हूँ कब तक फ्री होती हूँ। बच्चों बोले कि मेरा लेट खाना खपता है, रूटीन है मेरा लेट खाने का शुरू से, क्योंकि शॉप की वजह से हम लोग टाइम पर नहीं खा पाते हैं, लेट ही होता है। लेकिन बीच में बच्चे कुछ ना कुछ लेते रहते हैं जिससे उनको भूख नहीं लगती है। अगर भूख लगती है तो वहाँ कराती हूँ, उनके लिए कुछ बनाती हूँ और बच्चे खाते हैं। तो गाइस, अब मैं चटनी पीस रही हूँ। पुलाव ऑलमोस्ट बन चुका है, वैसे आने वाली है इसमें। बच्चों के उनके पापा के लिए चटनी पीसी जा रही है और अभी उनके लिए पराठा भी सेकना है। गर्मी लग रही है, उसमें बहुत गर्मी है। ज़्यादा देर नहीं बात करती हूँ, इसलिए बंद में आती तो ओपन ही रखती हूँ। और पुलाव रेडी हो चुके हैं, जब तक उनके लिए चटनी बनाती हूँ। लहसुन, ये हस्बैंड की बगैर लहसुन की बनाई है। अब इसी में मैं लहसुन डालूंगी जो मेरे बच्चों की हो जाएगी। लहसुन की खाएगी मेरी बड़ी बेटी, छोटा बेटा भी खा लेता है लहसुन की, पर ऐसे तो उसकी खास डिमांड नहीं रहती, लेकिन वो कम खाता है। वो लहसुन की चटनी, आलू के पराठे बने हों या कुछ पुलाव बनाओ या कुछ ढोकला तो खाता है। चटनी वगैरह ना हो, ये चीज़ अवॉइड करता है। वो सबसे ज़्यादा खाता है सॉस चाहिए। कॉम्बिनेशन बनाया है मेरी बेटी ने। वैसे ये चीज नानी के हाथ की अच्छी लगती है मेरी बेटी को, लेकिन नानी अभी उसकी दूर है। तो जब वो वहाँ नानी के पास होती है तो अपनी नानी से यही फरमाइश करती है कि नानी लहसुन की चटनी और पुलाव बना दो। वो माँ कितना भी कर ले, लेकिन जो स्वाद एक नानी के हाथ का होता है वो नानी के हाथ का होता है। कहते हैं ना, जिस माँ ने हमें रोटी बनाना सिखाया, हम उस माँ को अपने हाथ की रोटी गरम गरम ना खिला पाए। ये अफसोस हर लड़की को रहता होगा, क्योंकि ये अफसोस मुझे है, हर लड़की को रहता है। क्योंकि वो माँ एक खाना बनाना सिखाती है, रोटी बनाना सिखाती है, लेकिन वो अपनी माँ को नहीं खिला पाती ये चीज। और गर्ल्स जिस ससुराल में वो ये गरम रोटी बनाती है, खिलाती है, तो उसकी कोई कदर नहीं होती है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। कि ससुराल में लड़की कर रही है, बहू कर रही है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती। कोई एहसान तो नहीं कर रही हैं आप, हर लड़की करती हैं। ये पैटर्न डायलॉग होता है हर ससुराल का। तो अब इसी के साथ पुलाव बन चुका है, चटनी बन चुकी है। अब हस्बैंड के लिए एक पराठा खाएंगे वो मेरे हस्बैंड। एक पराठा उनके लिए बनाऊंगी, एक पराठा मैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा खाऊंगी पुलाव जो मैंने बच्चों के लिए भी बनाया है और अपने लिए भी बनाया है। मेरे बच्चे बैठे हैं, मम्मा कितनी देर में आएगी, बच्चों का स्टार्ट देकर खा ना, फिर मैं नहाने जाऊंगी, नहा धो के खाना खाऊंगी, चेंज करके कपड़े। तो
ये बन चुका है पुलाव। अब मैं अपने कान्हा जी का भोग लगा रही हूँ। जितने बजे मैं खाती हूँ तभी अपने कान्हा जी का भोग लगाती हूँ। नहीं लोग सोचे कि भगवान का भोग तो 8 बजे लग जाना चाहिए, पर नहीं, जब मैं खाती हूँ तभी मेरे कान्हा जी खाते हैं, साथ में खाते हैं। ये मेरे कान्हा जी का भोग लगने का इस साथ खाना खा रहे हैं मेरे भोले बाबा जी और मेरे कान्हा जी। ये जल ग्रहण कराया। अब इसी के साथ मैं अपनी बच्ची की थाली तैयार कर रही हूँ। एक में उसमें चटनी, एक में उसका घी, एक में उसका पुलाव। ये उसका रूटीन तो नहीं है, लेकिन जब लहसुन की चटनी बनती है तो उसको ऐसे ही खाना पसंद करती है लड़की मेरी। और ये उसकी चटनी हो गई एक ब्लॉक में, और एक में घी हो गया है उसका, इस टाइप का। अब बारी है मेरे बेटे की। मेरा बेटा, ये थाली तैयार हो चुकी है बच्ची की मेरी। घी, चटनी, स्पून एंड राइस पुलाव के लिए। अब मैं तैयार करती हूँ अपने बेटे की थाली। उसको घी अलग से नहीं चाहिए, उसको तो बस कटोरी में चटनी डाल दो और ऊपर से पुलाव में घी। मेरी लड़की और मेरा लड़का बिना घी के पुलाव नहीं खाते। उन दोनों को जब भी पुलाव चाहिए तो घी अलग से चाहिए कटोरी में। तो मैंने कहा था मैं नहा धो के खाना खाऊंगी, पर मुझे भूख लग रही थी, टाइम हो चुका था, 11:15 बज चुके हैं। तो मैंने कहा था अपने लिए एक पराठा सेक लूँ। तो पराठे किससे खाऊंगी? मैं खाऊंगी दही से। मैंने सुबह जमाया था अपने लिए दही। मेरे को सुबह शाम ताज़ी दही अच्छा लगता है, रोज़ अपने लिए जमाती हूँ। मेरा बेटा और मैं, वो एक टाइम दही लेता है, अच्छा दिन में या रात में, लेकिन मेरे को तो दोनों टाइम दही चाहिए। मुझे दही अच्छा लगता है। मैं दही शक्कर से पराठा खाऊंगी सॉरी। तो उसके बाद पुलाव खाऊंगी मैं। तो आप देख सकते हैं खाना खाते पे से मैं उठ गई थी, क्योंकि ये हवा चल रही है पेड़ों की। ऐसी अच्छी हवा चल रही है। हवा रोज चलती है लेकिन बारिश नहीं होती है। बादल आते हैं, हवा उड़ाकर फुर्र से ले जाते हैं। क्योंकि प्लीज़ भगवान अब तो पानी दे दो, गर्मी के मारे बेहाल हो रहा है हमारा सबका। मौसम अच्छा हो रहा है। खाने से उठ के तुरंत आई हूँ, पहले मैं मौसम को देखने के लिए, क्योंकि मेरा जो रूम है वो बिल्कुल गेट खोल दो तो सामने बाहर का मुझे दिखाई देता है। देखिए अब किस तरह से हवा चल रही है। बादल भी है लेकिन ये बरसेंगे नहीं, ये सिर्फ गरज हैं, बरसेंगे नहीं। बरसेंगे जब तो मैं आपको भी दिखाऊंगी। इसका लुत्फ आप भी उठाइएगा और मैं भी उठाऊंगी। शायद कल आपने एक वीडियो भी देखा होगा, मैंने कल डाला था वीडियो कि बादल भी ऐसे होते हैं शादी में आए फूफा जी की तरह, कि आते हैं इधर से उधर घूमते हैं लेकिन बरसते नहीं है। सेम वो कंडीशन आज हो रही है। वो कल का शॉट जो मेरा है वो आज बिल्कुल फिट हो रहा है एक्चुअली। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। ये वीडियो तो कंटिन्यू रहती है, पता नहीं कब तक, जब तक मैं सोती नहीं हूँ। लेकिन तब तक ये बारिश नहीं हो रही है, तब तक मैं खाने का आनंद लेती हूँ, खाने के मज़े लेती हूँ। इतनी गर्मी में जाकर ऊपर खाना बनाया है तो मैं उसका भी थोड़ा सा लुत्फ उठाता हूँ। कैसा बनाया है बताएंगी? आपका फेवरेट पुलाव। वंश आपको कैसा लगा है पुलाव? चटनी के साथ सादा चटनी है, लहसुन की चटनी, लहसुन की चटनी के साथ पुलाव लगा। तो हम लोग खाना नीचे बैठ के ही खाते हैं। हम लोग कभी भी खाना ऊपर बैठ के नहीं खाते हैं। हमारा रूटीन है दोनों बच्चों मेरा, हम खाना नीचे ही बैठ के खाते हैं। चाहे हम दोपहर का खाएं चाहे रात का खाएं, खाना नीचे ही खाते हैं। कहते हैं कि बिस्तर पर खाना खाने से दरिद्रता आती है, बीमारी आती है। तो ये चीज़ मेरे पापा ने मुझे सिखाया है। तो मेरा शादी से पहले भी मैं अपने ज़मीन पे बैठकर खाना खाती थी, और आज भी मैं ज़मीन पे बैठ के ही खाना खाती हूँ। मुझे पेट नहीं भरता है मेरा। शादी ब्याह में जाती हूँ वो बात अलग है कि माँ तो मजबूरी है, टेबल कुर्सी हो खड़े होकर खाना खाना पड़ता है। लेकिन घर पे मेरा रूटीन है, मेरे दोनों बच्चे और मैं हमेशा खाना नीचे बैठ कर खाते। तो देखिए आप, बस 2-4 ही बूंदें पड़ रही हैं, शायद आपको दिख रही होंगी।
दिख गया। बस ये 2-4 ही बूंदे पड़ के रह जाती है मेरे तो इधर, और फिर इसके बाद उमस हो जाती है पूरी दिन भर की उपज। रात को बस 2-4 बूंदे करके बरस के चला जाएगा। दिन ये नहीं अच्छा सा बरस जाएगी, थोड़ी ठंडक हो जाए बॉडी को। इतनी उमस हो रही है पर ये पानी बरसने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि हवा चल रही है जो वो हवा पानी उड़ा कर ले जाएगी। सिर्फ 2-4 बूंदे ही आएंगी, मुझे पता है, इससे ज़्यादा नहीं आ रहा मानसून यहाँ पर ग्वालियर में। अब मैं कपड़े चेंज करके नहा धो के आ गई हूँ, क्योंकि मैं बिना नहाए नहीं रह सकती। रात की गर्मी बहुत होती है, मुझे नींद नहीं आती है। मैंने आपसे कहा था ना, बस 2-4 बूंदे पड़ेंगी और बंद हो जाएंगी। पानी बंद हो जाएगा बिल्कुल ही। 2-4 बूंदे पड़ी हैं और बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, पानी बरसे गई नहीं, क्योंकि मानसून अभी आया ही नहीं है। बस ये 2-4 बूंदे पड़ जाती है तो वो उमस हो जाती है, उमस बेहाल करती है। गर्मी नहीं मारती, सबसे ज़्यादा उमस मारती है। जो उमस है ना वो चिपचिप वाली होती है, वो सहन नहीं होती है हम लोगों से बस। और इस टाइम मेरा बेटा कौन सा नाटक है ये, हंसते ना के पुर के भी देख रहा है मेरा बेटा। मेरे को भी अच्छा लगता है, मैं भी देखती हूँ। इससे अच्छा है कि बच्चे गलत चीज़ें देखकर अच्छी ज्ञान की चीज़ें देखते हैं बच्चे। ये मेरे 2 चैनल सबसे बस सब टीवी सबसे ज़्यादा चलता है, जिसपे तारक मेहता दिन भर चलता रहता है मेरे घर में। मेरी बेटी तारक मेहता देखती है दिन भर, और रात को 8 बजे ये देखती है। तारक मेहता के अलावा, इस चैनल के अलावा मेरे घर में और कोई चैनल नहीं लगता। हाँ, मैच वगैरह हो क्रिकेट का 2020 तब ज़रूर हम लोग चैनल बदलते हैं, वरना तो फिर तारक मेहता के अलावा हमारा चैनल हटता ही नहीं। तो 12 बज चुके हैं, मेरे हस्बैंड आ चुके हैं। उनका रोज़ का रूटीन है 12 साढ़े 12 बजे आना। अब वो खाना खाएंगे, पहले हाथ पैर धोएंगे, खाना खाएंगे, फिर उनका तम्बाकू पड़ी है जो खाते हैं कंटिन्यू वो रखेंगे। तो उसके बाद आधा घंटा मोबाइल चलाएंगे, तब 2 बजे वो जाके सोएंगे। 12 बजे का रूटीन अपना लिया है मेरे हस्बैंड ने। पता नहीं क्या मज़ा आता है 12 बजे घूमते हैं, मुझे तो नहीं अच्छा लगता। मुझे तो सिर्फ अपना घर अच्छा लगता है। बिल्कुल टाइट हो चुकी हूँ, थक चुकी हूँ बिल्कुल। अब मैं बस हस्बैंड को खाना दे के बेटी के हाथ पहुँचा के नीचे वाले रूम में, फिर उनका गर्म पानी, खांसी हो रही है। एक्चुअली क्या है, हम लोग मथुरा से आए हैं, जब से हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें खांसी हो गई है। वो क्या CNG गैस में अब बाहर निकलो, फिर ठंडा पानी, फिर AC में, फिर गर्मी में, उस वजह से उनको गर्मी की वजह से उनको दिक्कत आ चुकी है। खांसी जुकाम इतना भयंकर हो गया है कि हमें 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है अब वापस आए हुए, लेकिन उनकी खांसी बंद नहीं हो रही है। 2 डॉक्टर को दिखा चुके हैं, 20 से डॉक्टर को भेजा था। तो देखो, आई होप सही हो जाए। ये दवाई कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन रूटीन इंसान का रहेगा तो भगवान मैं कुछ नहीं कह सकती। बाकी वो मेरे हस्बैंड मालिक है अपनी मर्जी के, वो अपने मन से करते हैं, उन्हें जो करना होता है अपने मन से करते हैं। तो मैं अभी अपनी बेटी से बालों में तेल डलवा रही हूँ, क्योंकि कल संडे है, बाल धोने हैं। तेल मैं नहीं डाल पाती हूँ, क्योंकि मैंने कभी अपने हाथों नहीं डाला। मेरी दीदी, बड़ी दीदी और मेरी मम्मी डालती थी शादी से पहले, फिर शादी के बाद में बस ऐसे ऐसे हल्का सा कर लिया करती थी। मैंने नस से ऐसे कभी तेल नहीं डाल पाती अपने हाथों से। मेरे को बहुत आलस लगता है ये चीज़ करने में। ये आज बेटी आ गई थी, पीछे बैठी थी स्टूल पर, तो मैंने कहा चल मेरे बालों में तेल डाल। बहुत रफली बाल हो रहे हैं, मेरा बाल बहुत झड़ गया। एक्चुअली मुझे थायराइड है। थायराइड में कहते हैं सबसे ज़्यादा बाल झड़ते हैं, तो और भी और लक्षण होते हैं उसके, लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा इफेक्ट मेरे बालों पर पड़ा है। इतने बाल नहीं थे मेरे, बाल थोड़े लंबे थे और मोटा भी था, थोड़ा लंबा था और मोटा भी था। लेकिन थायराइड के चक्कर में बाल इतना झड़ता है, पर डे मेरा इतना बाल झड़ता है। एक तो मैं तेल वेल कंटिन्यू नहीं रख पाती हूँ, और ये थायराइड के चक्कर में बाल बहुत झड़ता जा रहा है मेरा। जब ऐसे से करते हैं ना मसाज, तो बहुत अच्छा लगता है, मीठी मीठी सी नींद सी आती है। ऐसा लगता है ऐसे करते रहो, जंपिंग सी पंपिंग करने। वो मम्मी और दीदी बहुत अच्छे से करती है मेरी, पर मेरे को ये मौका बहुत कम मिलता है मैं ऐसे दीदी से, अपनी मम्मा से तेल डलवा पाऊँ। लेकिन जब भी घर जाना होता है तो इतना बिजी शेड्यूल रहता है,
कि ये सब करवाने का मम्मी से टाइम नहीं मिलता मुझे। और दीदी जब घर पे होती है या मैं नहीं होती हूँ तो मैं होती हूँ तब दीदी नहीं होते, तो इस चक्कर में मैं ये मौका मेरा हाथ से छूट जाता है, मैं ये नहीं कर पाती। लेकिन मुझे ऐसे करवाना बहुत अच्छा लगता है। ये चीज़ मैं बहुत मिस करती हूँ अपने शादी से पहले की, मुझे बहुत मज़ा आता है। तो मैं बच्चों से कह रही हूँ अपने अपने रूम में जाओ, नीचे पापा के पास सो। अब मुझे भी सोना है, मैं थक चुकी हूँ। मेरे राधा कृष्णा को भी मुझे अभी सुलाना है। इंतजार में बैठे हैं मेरे राधा कृष्णा कि मम्मा कब हमें सुलाएगी। ये देखिए ये कृष्णा, कृष्णा खाना खाया? राधा, वो येलो वाली मेरी राधा है, ये ब्लू वाला मेरा कृष्णा है। अभी इनको मैंने धनिया डाला था, मेरी राधा को धनिया बहुत पसंद है। 1 सेकंड लगाओ वो तुरंत किचकिटी बता, हाथ ही बाहर नहीं निकाल पाती हूँ, तब तक वो अपना खाना स्टार्ट कर देती है। कृष्णा, जैसे इनके पास कैमरा लाती हूँ ये बोलते नहीं है, और वैसे ची 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 करते रहते हैं। पता नहीं क्या समझ जाते हैं ये लोग कि मम्मा वीडियो बना रही है, क्या कर रही है। कभी भी सोचती हूँ कि मैं लाओ इनकी आवाज़ रिकॉर्ड करूँ वीडियो में या शॉर्ट वीडियो में, पर नहीं कर पाती क्योंकि ये ऐसे दोस्त बच्ची की तरह हरकत करते हैं कभी कभी कि वो आते नहीं हैं। कृष्णा आ जाओ। कृष्णा मेरा बहुत अच्छा मम्मा के हाथ में आ जाता है, वो बैठ जाता है। कृष्णा मेरा, कृष्णा आ जाओ बिट्टू। कृष्णा मेरा बहुत अच्छा है, बहुत प्याला है, वो कहना मानता है अपनी मम्मा का। लेकिन जो मेरी राधा है आज तक हाथ पे नहीं आती बैठती, और अगर वो बैठ भी जाता है ना तो लड़ती है उससे कि तू क्यों बैठा। कृष्णा आ जाओ मम्मा पास। राधा डांटेगी, राधा डांटेगी कृष्णा को? नहीं डांटेगी, ये नहीं आएगी, ये उद्यमी है, ऐसे ऐसे भक्ति रहेगी लेकिन कभी भी मेरे पास नहीं आएगी। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा नीनी करनी है किट्टू। तो इनको भी मैं सुला देती हूँ, टाइम हो चुका है, 12:30 हो रहे हैं गाइस। अब इनको भी सुलाती हूँ मैं, इनको भी कुछ उड़ा बुला कर इनका इंतजाम करती हूँ। पर्दे इनको ढक ऊपर से ढकती हूँ। बहुत इतने समझदार हैं मेरे बच्चे, जैसे ही मैं अगर लाइट बंद कर दूँ तो उधर क्या कहते हैं, तो अपने उस पे ऊपर इधर चढ़ने लगते हैं कि लाइट बंद हो रही है। और जैसे ही मैं ऊपर से चुन्नी ढक दूँ या कुछ इनका कपड़ा ओढ़ने का डाल देती हूँ तो अपने झूले पे बैठ जाएंगे, और तब तक नहीं उतरते जब तक मैं ऊपर से कपड़ा नहीं हटाऊंगी। ये इनका रूटीन है, बहुत समझदार। आप देखिए, मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, मैं जैसे ही ये चीज़ इनको उड़ाऊंगी वैसे ही ये लोग ऊपर पहुँच जाएंगे। कि देखो सोने का टाइम हो गया है, आप खुद देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, खुद इतने समझदार हैं कि जैसे ही मैंने उड़ाया कि सोने का टाइम हो चुका है, अब हमें सोना है। और जब तक नहीं उतरेंगे जब तक मैं कपड़ा हटाऊंगी। देखिए आप, जैसे मैंने कपड़ा हटाया और ये उतर के, तो गाइस अब इनको भी सोने का टाइम हो चुका है, ये भी सो रहे हैं। अब मैं भी सोती हूँ, मैं भी बहुत थक चुकी हूँ। अब इस टाइम बालों में भी तेल डाल दिया है मेरी बेटी ने। भले मम्मी की तरह, बहन की तरह नहीं डाला, लेकिन उसने बस तेल डाल दिया, वही बहुत है मेरे लिए। तो ये लड़की ने तेल डाल दिया बालों में कि बाल तेल जैसे हो गए। तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।